हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस द्वारा जारी आरओ एरो के ऑफिशियल सिलेबस को। आरओ एरो जिसकी कि आगामी परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है, उसका हम ऑफिशियल सिलेबस देखने वाले हैं। उसी के अनुरूप फिर हम आगे की तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो आरओ एरो का प्रीलिम्स का पेपर सबसे पहले होगा, प्रारंभिक परीक्षा, उसका सिलेबस देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 140 नंबर की जीएस का पेपर आता है इसमें, ठीक है, और 60 नंबर की हिंदी आती है। ये आपको यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। तो सबसे पहले 140 नंबर का जो जीएस देखते हैं, जो कि 2 घंटे का होता है, 60 नंबर की हिंदी 1 घंटे का पेपर होता है। ये इसका पूरा ड्राफ्ट हो गया। अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस ऑफिशियल उन्होंने दे रखा है, ठीक है। मैं ऑफिशियल पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो हमारा सिलेबस इन्होंने जो दे रखा वो ये है कि सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये इन्होंने लिख रखा है ऑफिशियल सिलेबस जीएस का। जबकि मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जनरल साइंस सबसे ज़्यादा इसका वेटेज रहता है, ठीक है। उसके बाद भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर 4 पार्ट रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि मॉडर्न का वेटेज सबसे ज़्यादा रहना है, तो आपको सबसे ज़्यादा जोर मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है, ठीक है। उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो है 1885 से लेकर के 1947 तक वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद आपको पॉलिटी देखनी है। हालांकि इसमें शुरुआत के जो 4-5 भाग हैं वही पढ़ने हैं, क्योंकि वहीं से ज़्यादा सवाल बनते हैं और बहुत ज़्यादा सवाल आते भी नहीं हैं। फिर आपको इकोनॉमिक्स देखनी, वो भी टर्मिनोलॉजी टाइप से, बैंकिंग फाइनेंस वगैरह के कुछ टॉपिक। उसके बाद आपको देखना है भूगोल, वो भी भारत और विश्व दोनों का, ठीक है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स, फिर साधारण सी थोड़ी रीजनिंग, और फिर उत्तर प्रदेश के बारे में, उसकी शिक्षा, संस्कृति। हालांकि उत्तर प्रदेश से इतने ज़्यादा सवाल आते नहीं, आपको मेनली जनगणना देख लेनी है, उसकी भौगोलिक सीमाएं, वो सब उसमें कहाँ कहाँ के पे कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद आपको देखना है उत्तर प्रदेश में करंट में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इतना बस देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी का क्या सिलेबस है, जो कि 60 नंबर की हिंदी में। इसमें सिर्फ 6 टॉपिक हैं। ये 6 के 6 टॉपिक लिखिए, 1 घंटे में आपको करने होंगे। 10-10 सवाल प्रत्येक टॉपिक से होगा। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, पर्यायवाची, यानी कि ये सारे रट्टे लगाने वाले हैं। आप टोटल प्रीवियस ईयर सवाल लगाएंगे, उसके बाद आप इनको रट लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये सवाल आसानी से हो जाएंगे और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो आपका मेंस का पेपर क्या होता है। मेंस परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं। मेंस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पहली बात वस्तुनिष्ठ होगा सारा का सारा, यानी कि सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे आपको लिखने वाला होगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला जो पेपर होगा हमारा वो सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य अध्ययन मतलब वही जीएस का जो सिलेबस आप ऊपर देखा है, उसका सामान्य अध्ययन का एक 120 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे के लिए इसको आपका समय मिलेगा, जीएस का सिलेबस वही रहेगा। फिर दूसरा पेपर, टोटल 4 पेपर होंगे मेंस में, ठीक है। फिर दूसरा पेपर सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होगा, ये 2.5 घंटे का होगा। और इसका जो सिलेबस है वो ये है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसका आगे सिलेबस देखते हैं। अगला जो टॉपिक इसमें है, इसके सिलेबस में, वो है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारिणी रूप में सार लिखना। फिर पत्राचार पे आएगा कि इन सब टॉपिक पे पत्राचार लिखना है, ठीक, शासकीय कार्यालय विज्ञप्ति वगैरह। फिर पारिभाषिक शब्दावली है, उसमें आपको हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी और मुहावरे लोकोक्तियाँ, ये करने 10-10 नंबर के मिला के टोटल 30 सवाल होंगे। फिर कंप्यूटर ज्ञान, तो ये हमारा दूसरा पेपर हो जाएगा। ये सारा का सारा याद रखना, पहला वाला सब्जेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे जो जो मांगा जाएगा ये आपको लिखना, ठीक है। उसके बाद खंड 2 में आ जाते हैं। ये यहाँ पे जो हमारा तीसरा पेपर होगा, ये एकदम से छोटा सा पेपर होगा, छोटू सा। ये मात्र आधे घंटे का होगा, क्योंकि और इसमें मात्र ये 5 टॉपिक होंगे और इनको बस जवाब दे देना होगा। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, याद रखना ये भी सब्जेक्टिव होगा। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तत्भव, विशेषण विशेष। और ये 6-6 शब्द होंगे, 12-12 अंकों, 2-2 अंकों के, छोटा छोटा एक-एक लाइन में इसका जवाब लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चौथा पेपर होगा वो निबंध का होगा,
और ये 3 घंटे का होगा। चौथा पेपर निबंध का होगा और ये 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें देखो 3 घंटे में आपको 3 प्रश्न होंगे, यानी कि आपको 3 निबंध लिखने होंगे। ये अलग अलग टॉपिक पे 3-3 निबंध लिखे रहेंगे, आपको 3 में से कोई एक छांट के आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पहले टॉपिक में आपको मिलेंगे साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक एवं राजनीतिक, इनमें से किसी एक टॉपिक पे लिखना होगा। फिर दूसरे में आपको विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, इनमें से किसी एक पे लिखना होगा। तीसरे में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनमें से कोई है। यानी कि टोटल 3 निबंध लिखने होंगे, 40-40 अंकों के, टोटल 120। तो इस प्रकार ये 4 पेपर हमारे हो जाएंगे मेंस में, और ये हमारा टोटल प्री और मेंस का ऑफिशियल सिलेबस रहा। ठीक है, तो आप सिलेबस को अच्छे से कवर करें, क्योंकि सिलेबस ही मूल कड़ी होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने की। आप सिलेबस को ध्यान देते चलिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आर ओ की अन्य क्लासों के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।